देखिए, मैं तो पहले से कहता आ रहा हूं और हमारी पार्टी ये बात बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है। तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूड़ी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे पे, कि फला किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। किसने कहा? किसने कहा प्रधानमंत्री के बारे में वो सब बातें? तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में, मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई देखा आपने? तो ये एक अजीब बात है कि पूरे विपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, बाहर करो, और जहां बीजेपी का सांसद है वो किसी को गाली दे, सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। अगर इस प्रकार की परंपरा शुरू हो गई है तो कल तो सदन में मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। दानिश अली को जिस तरीके से उग्रवादी, मुल्ला, आतंकवादी और एक शब्द गाली का ऐसा बोला गया जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, यह क्या भाषा है? प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सैंक्शन करते हैं? आरएसएस में यही सिखाया जाता है? यही संस्कार दिया है बीजेपी ने? गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर? हम लोग संसद में जाना छोड़ दें? तो यह बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ने कहा है दानिश अली जी के बारे में, वो अत्यंत निंदनीय है। इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी मांगी है, वो अपर्याप्त है। ऐसा भाषा मैंने कभी सुना नहीं है। ये भाषा न केवल पार्लियामेंट के अंदर नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, पर पार्लियामेंट के बाहर भी नहीं। ये अपमान है, सभी सांसदों का अपमान है। दानिश अली जी का तो अपमान ही है, पर हम सबका अपमान है। और ये पार्लियामेंट, नए पार्लियामेंट में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि नए पार्लियामेंट की शुरुआत नारी शक्ति वंदे अधिनियम से हुआ है, नई पार्लियामेंट की शुरुआत बिधूड़ी से हुआ है, इनके शब्दों से हुआ है। और ये बीजेपी की मंशा को दर्शाता है। ये बिधूड़ी जो कह रहे हैं, ये बीजेपी की मंशा है। मैं रक्षा मंत्री का खुद बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। उनकी मजबूरी थी, उनको उठना पड़ा, उन्होंने माफी मांगी। पर मैं जरूर ये मांग करूंगा कि इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए, और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहूं, मुझे दुख जरूर हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, आश्चर्य कतई नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी के वसुधैव कुटुंबकम की सच्चाई यही है। गोडसे को देशभक्त बताने वाला सांसद कौन है? किस पार्टी का है? टिम्बकटू में नहीं है, भोपाल से सांसद है। और कल जो भाषा सदन के अंदर बोली गई, एक सांसद के लिए अगर सदन के अंदर ये भाषा बोली जा रही है तो सोच के देखिए कि सड़कों पर, गलियों में, नुक्कड़ में, गांव में मुसलमानों के खिलाफ
दलितों के खिलाफ, वंचितों के खिलाफ किस तरह की आवाज को, किस तरह की जुबान को लेजिटिमेसी दी गई है। प्रधानमंत्री जी, सबका साथ सबका विकास को जीना पड़ता है। रमेश बिधूरी जी आपके माननीय सांसद हैं और उनके लिए आप एक सख्त शब्द नहीं बोल पाए अभी तक, कुछ भी नहीं। यानी कि मानूंगा ना कि आपकी मर्जी से ही हो रहा है। आपकी मर्जी के बगैर तो आपके दल में एक पत्ता नहीं हिलता है। तो बिधूरी कैसे हिल गए? रमेश बिधूरी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के नासिर अली को खुले लफ्जों में टेररिस्ट कहा। अब अगर सिर्फ टेररिस्ट ही कहा होता, उसकी तो हमें आदत है। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए तो टेररिस्ट बुलाने में तो ये थकते नहीं हैं, लेकिन उसके साथ जो जो कहा, अब मैं आपके चैनल को तो लोग देखते हैं, मैं वो अल्फाज यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन शर्मिंदा भी होता हूँ कि पार्लियामेंट में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाराज भी होता हूँ क्योंकि आखिरकार ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ ही अल्फाज इस्तेमाल हुए। समझ में नहीं आता वो लोग जो बीजेपी के अंदर हैं मुसलमान या बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह ये बर्दाश्त करते। मैं तो बीजेपी के बाहर रह के भी मुश्किल समझता हूँ इन चीज़ों को बर्दाश्त करना। जो लोग इनके साथ मिलके काम करते हैं वो रात को सोते कैसे हैं जब उनके साथी उनके बारे में इस तरह सोचते हैं। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के, मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट, लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। Ramesh Biduri uttered derogatory, insulting remarks against fellow Member of Parliament in House yesterday. Extremely insulting. How was this offensive language allowed by the Speaker of the House? Does this not affect the garima of the House, which BJP speaks about? You allow a molester to be in the House. Does this not affect the respect of the House? All India Trinamool Congress condemns this kind of parliamentary behavior.